प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्थिर विद्युत्की का दूसरा अध्याय गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपको लोगों को बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम में मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम 4 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इसलिए इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट है विद्युत फ्लक्स। मैं एक बार आप लोगों को याद दिला दूं कि किसी भी आवेश के चारों ओर के का वह क्षेत्र जिसमें दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम जिन काल्पनिक रेखाओं की सहायता लेते हैं उन काल्पनिक रेखाओं को हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ये हम लोग इसके पहले की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमारा पहला टॉपिक आज है विद्युत फ्लक्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से। तो इसकी परिभाषा पर देख लेते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई चालक या अचालक, देखिए पृष्ठ कोई भी हो सकता है, चालक हो सकता है या अचालक भी हो सकता है। तो अगर किसी विद्युत क्षेत्र में कोई चालक या अचालक रखा हुआ है तो उसके पृष्ठ के आर पार जितनी रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं उन्हीं को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई डॉट एस या फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, क्योंकि हमको पता है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो इसीलिए ई डॉट एस इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और इसको समाकलन के रूप में हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर समाकलन ई डॉट डी एस। तो ये हमारा विद्युत फ्लक्स का सूत्र है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और आप लोगों को याद दिलाऊंगा। आपने पढ़ा होगा कि जब दो अदिश राशियों का जब दो सदिश राशियों का हम अदिश गुणनफल करते हैं तो हमें जो राशि प्राप्त होती है वो अदिश राशि प्राप्त होती है। तो इसका मतलब ये जो फाई ई है ये हमारी एक अदिश राशि है। अच्छा, एक बात आप लोगों को और आपके दिमाग में आ रही होगी कि ये जो एस वेक्टर है, एस तो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल को मैंने वेक्टर क्यों माना हुआ है? तो हम इस चैप्टर में हम एस जो है उसको हम क्षेत्रफल सदिश मानते हैं। ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र है और एस वेक्टर जो है ये हमारा क्षेत्रफल सदिश है। तो आपने पढ़ा होगा सदिश का मतलब होता है जिसमें परिमाण और दिशा होती है। तो क्षेत्रफल की दिशा हम कैसे हम जानेंगे कि क्षेत्रफल की दिशा क्या है? तो कोई भी वस्तु हो उसका जो पृष्ठ होता है, पृष्ठ की जो दिशा होती है वही क्षेत्रफल की दिशा होती है। पृष्ठ का मतलब किसी वस्तु के जिस भाग को, जो भाग हवा के संपर्क में है वही पृष्ठ है। जैसे कापी का पन्ना है उसमें 2 पृष्ठ होते हैं, कोई पोस्टर हमने दीवार पर चिपकाया है उसमें 1 पृष्ठ है। तो जो पृष्ठ की दिशा है वही हमारे क्षेत्रफल सदिश की दिशा है। जैसे आपको दिख रहा होगा इधर फिगर में, देखिए एक घन है, तो इस घन में जितने पृष्ठ होंगे हर पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा डी एस वो उस दिशा में होगा। जैसे ऊपर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ, नीचे वाले का नीचे की तरफ, लेफ्ट का लेफ्ट की तरफ, राइट का राइट की तरफ। इसी तरह मान लीजिए कोई गोला है तो गोले के हर बिंदु पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो बाहर की तरफ होगा। इस प्रकार जो पृष्ठ की दिशा होती है वही हमारे क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है। अब इस फॉर्मूले से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, फाई ई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। तो जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो फाई ई की वैल्यू 0 होगी, और जब फाई का मान 0 डिग्री होगा तो फाई इक्वल टू ई एस कॉस 0 1, तो फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ये ई एस के बराबर होगी। आपको इधर फिगर में दिख रहा होगा, क्या ध्यान देखिए, एक पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं। हमें पता है जो रेखाओं की दिशा होती है प्लस से माइनस होती है, मतलब नीचे प्लस है और ऊपर माइनस है। रेखाएं ऊपर से नीचे जा रही हैं और ये पृष्ठ रखा हुआ है। आपको दिख रहा होगा कि जो रेखाएं हैं ये ऊपर की तरफ जा रही हैं और जो पृष्ठ है ये भी ऊपर की तरफ है। तो इस कंडीशन में इस पर जो पड़ने वाली जो रेखाओं की संख्या होगी वो मैक्सिमम होगी। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ई और एस के बीच जो एंगल है वो कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, एक ही है, अतः फ्लक्स का मान मैक्सिमम होगा, ये ई एस के बराबर होगा। फिर मैंने बताया कि फ्लक्स की जो है अदिश राशि है, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर। इसके बीमा हम चाहे तो निकाल सकते हैं एम एल क्यूब टी माइनस 3 और ए पे -1। अब जरा एक आंकिक प्रश्न देखते हैं। एक बेलन है वो किसी विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है, तो हमें ये पता करना है कि उससे कितना फ्लक्स निर्गत हो रहा है। आपको दिख रहा होगा इस फिगर में, या ध्यान से देखिए, ये एक बेलन है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, मतलब लेफ्ट टू राइट दिशा है। इसमें मैंने 3 पृष्ठ मान लिए, ए बी
और ऊपर का जो पृष्ठ है वो सी है। अच्छा, आप ध्यान दीजिए कि जो विद्युत क्षेत्र है वो लेफ्ट टू राइट है, तो इस बेलन में जितने भी बिंदु होंगे हर बिंदु पर जो ई की डायरेक्शन होगी वो राइट साइड में होगी। देखिए ए पर भी राइट साइड में होगा, बी पे राइट साइड में होगा और सी पर भी राइट साइड में होगा। लेकिन जो क्षेत्रफल सदिश है, मतलब जो पृष्ठ की दिशा है, देखिए ए का पृष्ठ इस तरफ होगा यानी इसका डीएस इधर होगा, बी का पृष्ठ इस तरफ है तो इसका डीएस इधर होगा, और ऊपर वाले पृष्ठ का डीएस ऊपर की तरफ होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, जो कुल फ्लक्स होगा हमने पढ़ा फॉर्मूला फाई ई बराबर समाकलन ई डॉट डी एस। तो फाई ई बराबर हो गया ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। ये पृष्ठ ए के लिए, ये पृष्ठ बी के लिए और ये पृष्ठ सी के लिए। अब जरा ध्यान दीजिए, पृष्ठ ए पर ई और डी एस दोनों एक ही दिशा में है, मतलब ई और डी एस के बीच जो कोण है वो हमारा 0 डिग्री है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे ई डी एस कॉस 0 डिग्री। बी पृष्ठ पे ध्यान दीजिए, ई तो राइट साइड में है लेकिन डीएस जो होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, यानी इनके बीच में कोण होगा 180 डिग्री, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ई डी एस कॉस 180। और बिंदु सी पे ध्यान दीजिए, डीएस जो है ई के लंबवत है, यानी ये हो गया ई डी एस कॉस 90। ये मैंने लगाया ए डॉट बी के फॉर्मूले से। अब जो ध्यान दीजिए, कॉस 0 1, कॉस 180 -1 और कॉस 90 0, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस और कॉस 90 0, तो ये हो गया 0। तो फाइनली ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कुल फ्लक्स जो है हमारा वो आ गया 0। अतः कोई बेलन अगर किसी विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है तो जो उससे कुल जो निर्गत फ्लक्स होगा वो हमारा 0 होगा। तो इस प्रकार आपको इस वीडियो में मैंने विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया और क्षेत्रफल सदिश क्या होता है उसके बारे में बताया। ये हमारे चैप्टर का बेसिक है जिसकी हमको अभी आगे जरूरत पड़ेगी। थैंक यू।